कारण कि तमोगुण के प्रभाव से नींद में जागृत और स्वप्न के पदार्थों की विस्मृति हो जाती है। पदार्थों की स्मृति दुखों का कारण है। पदार्थों की विस्मृति होने से निद्रावस्था में पदार्थों का वियोग हो जाता है। तो उस वियोग के कारण स्वाभाविक सुख का आभास होता है। इसी को निद्रा का सुख कहते हैं। परंतु बुद्धि की मलिनता से वह स्वाभाविक सुख जैसा है वैसा अनुभव में नहीं आता। तात्पर्य है कि बुद्धि के तमोगुणी होने से बुद्धि में स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहने से वह सुख स्पष्ट अनुभव में नहीं आता। इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। टिप्पणी के द्वारा समझाते हैं, निद्रा को तामस सुख कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है, अर्थात उसमें बेहोशी आ जाती है। उस बेहोशी से संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाती है और जागृत अवस्था सर्वथा दब जाती है। इसलिए इसको तामस सुख कहा गया है। अगर इंद्रियों सहित बुद्धि मोहित न हो तो ये अवस्था हो जाती है। विश्राम मिलता है। इस विश्राम निद्रा से मिलने वाली जो ताजगी है वे मिल जाती है। परंतु इस ताजगी का सुख लेने से गुणातीत नहीं होता। गुणातीत तो समाधि के सुख से असंग होने से ही होता है। प्रकृति क्रियाशील परिवर्तनशील है और परमात्म तत्व अपरिवर्तनशील, निर्विकार, शांत, निश्चल। अवस्था में उस निश्चल में, परंतु अंतःकरण में भोगों का महत्व रहने निद्रा के बाद मनुष्य की फिर भोग में रुचि आती है और वह उसी में लग जाता है। इस प्रकार राग के कारण मनुष्य उस निश्चल तत्व से लाभ नहीं ले सकता और निद्रा से केवल थकावट दूर लेता है। भोग और ऐश्वर्य की निद्रा में और निद्रा के बाद भी स्वरूप में स्वतः स्वाभाविक अटल स्थिति रहेगी। इन सब का तात्पर्य यह है कि सात्विक मनुष्य को संसार से विमुख होकर तत्व में बुद्धि के तल्लीन होने से सुख होता है। राजस मनुष्य को राग के कारण अंतःकरण में बसी हुई वस्तु के बाहर निकलने से सुख होता है और तामस मनुष्य को वस्तुओं के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्मों की विस्मृति से और निरर्थक क्रियाओं में लगने से सुख होता है। ये तीनों प्रकार के सुखों का वर्णन यहाँ संक्षेप से स्वामी जी महाराज ने कर दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सुख रूप तत्व है वह असत के संबंध से आच्छादित रहता है। विवेक पूर्वक असत के संबंध विच्छेद हो जाने पर
राग वाली वस्तुओं के मन से निकल जाने पर और बुद्धि के तमोगुण में लीन हो जाने पर जो सुख होता है वह उसी सुख का आभास है। तात्पर्य यह हुआ कि संसार से विवेक पूर्वक विमुख होने पर सात्विक सुख, से निकलने पर राजस और मूर्ता से निद्रा आलस्य में संसार को भूलने पर तामस सुख होता है। परंतु वास्तविक सुख तो प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद से ही होता है। इन सुखों में जो प्रियता, आकर्षण और सुख का भोग है वही पारमार्थिक उन्नति में बाधा देने वाला है और पतन करने वाला है। इसलिए पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले साधकों को इन तीनों सुखों से संबंध विच्छेद करना अत्यंत आवश्यक है। आचार्य जी प्रणाम। राम राम। पूरा तत्व ज्ञान स्वामी जी महाराज ने परोस दिया है यहाँ पे कि सात्विक सुख में टिकेंगे तो भी ये सुख स्थिर नहीं रहेगा। राजस तामस में तो ये तो दोनों का पता चल गया पूरा अच्छे ढंग से 4 श्लोक। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तीनों सुख में तीनों शरीर से संबंध रहता है, बना रहता है। तो जब तक पदार्थ से संबंध विच्छेद का मतलब ये हो गया कि जब तक तीनों शरीर से संबंध विच्छेद नहीं होगा तब तक ये सात्विक राजस सुख तो मिलेगा, लेकिन वास्तविक सुख का अनुभव तभी होगा जब ये संबंध विच्छेद होगा तो। जी, नहीं तो कहेगा गाढ़ नींद में भी हम ब्रह्मानंद में रहे। हाँ, ये तीनों प्रकार के सुख का जैसा वर्णन भाई जी 39वें श्लोक की व्याख्या में है, अन्यत्र ऐसा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है आचार्य जी। इसमें विशेष बात जो 2 नंबर है, मैं क्या बताऊं, मैं तो चुप रहा है कि विशेष बात 2 नंबर आपसे मुझे सुनना था, क्योंकि ये श्लोक जो 39 है ये तीनों प्रकार की स्थितियों से ऊपर उठने का साधन बता दिया गया। स्वामी जी महाराज ने 39वें श्लोक में केवल तामस का वर्णन नहीं किया, तीनों का वर्णन किया, सात्विक राजस तीनों तामस का। तीनों तीनों। अच्छा, इसमें आचार्य जी क्या है कि तामस में ही ज्यादा समय बीतता है। कैसे? एसी खूब बढ़िया चल रहा हो, कंबल ओढ़ के सोए हो, सूर्योदय भले हो गया, लेकिन मन में यह है कि अभी थोड़ा और, अभी थोड़ा और रह ले। तो वो जो ठंडापन का सुख है और आराम से पड़े रहने का सुख है, इससे बड़ा तामस सुख क्या होगा। और इसके बाद जो है अनेक जन्मों के संस्कार का जो सुख राजस में पड़ा हुआ है, जो किसी भी सांसारिक सुख को देखते ही अमृत की तरह से दौड़ पड़ता है आदमी राजस में। तो ये दोनों तो लेके डूबने वाली स्थिति है। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा 39 में कि सात्विक सुख की बात तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन तामस और राजस जो आपके स्वभाव संस्कार में पड़ा हुआ है कारण शरीर में, वहां से कैसे आप बाहर निकलेंगे। तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद तीनों प्रमाण दे करके फिर सच्चित आनंद स्वरूप की जो बात कह दी वो साधक के लिए बहुत सर्वोपयोगी है। जी राजस तामस सुखों को लेता रहता है और सात्विक हाँ, सुख की करता रहता है। ये ऐसा बेईमान है कि इस सुख को छोड़े बिना वो मिलेगा नहीं और वो इस सुख को छोड़ना चाहता नहीं और उसकी बातें करता है। उसी की बात करेंगे। और कभी कभी आचार्य जी सात्विक सुख का थोड़ा सा रस मिल गया तो उसी में डूबे रहने की इच्छा रख लेता है कि यही ब्रह्मानंद का सुख है, यही सर्वोपरि सुख है। अब तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मतलब क्या हुआ, ऋषिकेश में मैं इतने वर्षों से रह रहा हूँ, यहाँ मुझे बड़ा आराम रहता है, यहाँ पुराने सत्संगियों से खूब बातचीत होती है, ये सब सात्विक सुख है। परिशिष्ट भाव।
तामस मनुष्य में मोह रहता है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती। इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वे आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। पृष्ठ संख्या 1170, श्लोक संख्या 40 के साथ संबंध। 20वें से 39वें श्लोक तक भगवान ने गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान कर्म आदि के 3-3 भेद बताए। अब इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी 3-3 भेद होते हैं। इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के श्लोक में प्रकरण का उपसंहार करते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्भिर्गुणैः। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। व्याख्या। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहा, तो भगवान ने पहले त्याग अर्थात कर्मयोग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र ये 3 प्रकार का कर्मों का फल मिलता है, और जो सन्यासी हैं उनको कभी नहीं मिलता। ऐसा कहकर 13वें श्लोक से संन्यास सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए। 16वें 17वें श्लोक में कर्तृत्व मानने वालों की निंदा और कर्तृत्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की। 18वें श्लोक में कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया। परंतु जो वास्तविक तत्व है वह न कर्म प्रेरक है और न कर्म संग्राहक। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धीति और सुख के 3-3 भेदों का वर्णन किया। सुख का वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृति के साथ यत किंचित संबंध रखते हुए का जो सुख होता है वह, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। सात्विक सुख को आत्मबुद्धि प्रसादजम कहकर भगवान ने उसको जन्य बतलाया, अर्थात उत्पन्न होने वाला बताया। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती, इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य है कि उस जन्य सुख से भी ऊपर उठना है।
अर्थात प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए कहते हैं न तदस्ति पृथिव्याम वा दिव्य देवेषु वा पुनः। यहाँ पृथिव्याम पद से मृत्युलोक और पृथ्वी के नीचे के अतल वितल आदि सभी लोकों का, दिव्य पद से स्वर्ग आदि लोकों का, देवेशु पद को प्राणी मात्र के उपलक्षण के रूप में उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष आदि सभी चर अचर प्राणियों का, और वाह पुनः पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक हैं। सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। आचार्य जी प्रणाम। ये पूरी त्रिलोकी ही तीनों गुणों से बनी है। त्रिलोकी भी और अनंत ब्रह्मांड भी। ओ हाँ, अनंत ब्रह्मांड और त्रिलोकी, ठीक है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये सबका सभी त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है, और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति होती है। भगवान के सिवा किसी से भी संबंध जोड़ लो, बंधन। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि स्वरूप असंग है, स्वरूप स्वयं है और प्रकृति पर है। प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है। भाई जी सुन लो, अहंकार की उत्पत्ति प्रकृति से संबंध जुड़ने पर ही होती है। जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तव में पराधीनता। ये बड़ा खतरनाक है आचार्य जी, कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं योगी हूँ। ये बहुत खतरनाक है। जी पढ़ें। कारण कि अहंकार से प्रकृति जन्य पदार्थों में आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है। इसलिए प्रकृति जन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है। मोहन भाई जी कुछ नहीं बोल रहे। वहाँ आज आवाज नहीं आ राम राम। आप जो है, पढ़ है। रहे हैं ध्यान से सुन रहा हूँ एकदम। पराधीनता आनंद में आ भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है। इसी का नाम अज्ञान है। घर इसी का में नाम बहुत सारा सामान, घर में जितना सामान भरा पड़ा है वो सब पराधीनता है, लेकिन स्वाधीनता लगती है। दोनों की बना लो अपने। हाँ, मेरे पास दूसरे से ज्यादा है। जितनी भी सुविधाजनक वस्तुएं हमारे पास हैं वो सब हमको पराधीन बनाए हुए हैं, लेकिन हमको वहम होता है हम इनके द्वारा स्वाधीन हैं।
यही तो अज्ञान है। मोहन भाई जी, हाँ जी। कभी कभी खुद भी या कोई दूसरा भी कहता है कि अरे क्या समझते हैं, इनके पास 8-10 फ्लैट है, 3-4-5 फैक्ट्री है, ये है वो है। मतलब गिनती गिनाने वाले दो एक ठो अगल बगल साथ में भी रखते हैं। प्रकृति जन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हरिओम जी, आप देख रहे हो कैसे वाक्य ऐसे बिल्कुल कोहिनूर हीरे की तरह स्वामी जी महाराज ने जड़े हैं। कहीं भी कोई विचार करने की जगह बची नहीं है कि आप इधर उधर का कोई चीज लाके जोड़ दीजिए। जी। इसमें भी लोग कहते हैं कि समझाओ। नहीं, वाणी में आया था कि कोई एक आदमी कहा स्वामी जी महाराज से कि महाराज जी, साधक संजीवनी में विद्वान लोगों के लिए कोई चीज दिखती नहीं है। तो बोले भैया, ये साधक के लिए लिखी गई, विद्वान को तो मैं प्रणाम ही करता हूँ, केवल साधक के लिए लिखी गई है। जी। प्रकृति जन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। प्रश्न संख्या 1171। आचार्य जी, इसमें दोहरी बात लिखी हुई है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण का त्याग कर दिए, ठीक है, सात्विक गुण बढ़ाइए, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि प्रसन्नता और विवेक को ध्यान देना है, और उधर कह रहे हैं कि सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान, ये दोनों से बचे रहना है। तो प्रसन्नता होगी तो सुख तो होगा ही, विवेक रहेगा तो ज्ञान होगा ही। थोड़ा इसको खुलासा करिए, नहीं गाड़ी फंस रही है। इसका खुलासा अगले ही वाक्य में खुलासा हो रहा है, सुनो। हाँ। ये आचार्य इसलिए ये तीनों सीढ़ी है, और सीढ़ी से सीधे छत पर चले जाओ, उसमें आसक्त नहीं हुए तो ऊपर उठ गए। ये तीनों हाँ चीज बताए ना, 3 सीढ़ियां हैं, तीनों सीढ़ी जी, से सीधे ऊपर उठ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं भाई जी, सुनो, सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके, सुख की और ज्ञान की आसक्ति का त्याग करके सत्व गुण से ऊंचा उठे। ऊंचा उठने में विवेक और प्रसन्नता सहायक है भाई जी, इसलिए कहा। ज्ञान की आसक्ति और सात्विक सुख की आसक्ति तो बाधक है, तो इनका तो करे त्याग और उनके बल पे ऊंचा उठ जाए, प्रसन्नता और विवेक के बल पर। इससे ऊंचा उठने के लिए ही यहाँ गुणों का प्रकरण आया है। ये है यहाँ पे ये जो प्रकरण अब बोला गया है, ये है वास्तव में गुणों का, कि गुणों से हमें क्या करना है, गुणों का क्या रोल है, गुणों से कैसे ऊपर उठना है, ये बताया। महाराज जी, नारायण नारायण नारायण। बोलें। महाराज जी, ये सुख और प्रसन्नता तो पास पास के ही हैं। अरे भाई साहब, कैसी बात करते हो आप? ये बताओ, प्रसन्नता कहाँ होती है, सुख कहाँ होता है? एक बात के सुख और बताओ जरा, सोच के बोलो। प्रसन्नता का स्थान कहाँ है और सुख का स्थान कहाँ है? जी,
मतलब मैं ये समझता हूँ कि प्रसन्नता होने, मतलब ऐसा लगता है कि प्रसन्नता होने पर सुखी होता है आदमी। प्रसन्नता चेतनता है और सुख जड़ता है। प्रसन्न हो, विवेक चेतन है, आसक्ति जड़ है। अच्छा अच्छा। चेतनता को प्रसन्नता बरकरार जो है ना रखना है, चेतन, जड़ता का त्याग करना है, चेतनता को बरकरार रखना है और चेतनता के बल पर गुणातीत हो जाना है। अब बात खुली आचार्य जी, अब बात खुल गई। बहुत बढ़िया। आगे आगे उपाय बताया गया है और बढ़िया से आगे पढ़े आचार्य जी। साधक को तो सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ता, सात्विक बुद्धि, सात्विक धीति और सात्विक सुख, इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए और सावधानी से राजस तामस का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करने में सावधानी ही साधन है। इनसे बचाव ही त्याग है। सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है। कारण कि इसमें प्रकाश तथा विवेक जागृत रहता है। क्लियर नहीं हो रही है। सात्विकता में प्रकाश तथा विवेक जागृत रहता है। प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है। वास्तव में तो इससे भी असंग होना है। मतलब जिसके सहारे हम ऊपर जा रहे हैं उससे भी असंग होना है। डंडे के बल पे चढ़े ऊपर पहाड़ पे, जब पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए तो डंडे को फेंक देना है। फेंक देना है। जैसे राजा से मिलने गए हैं तो जो भी साधन सवारी रथ है वो सब दरवाजे पे छोड़ करके अकेले जाना है राजा से मिलने के लिए। जी, वास्तव में तो इससे भी असंग होना है। वास्तव में इससे भी असंग होना है। ये स्वरूप तक कोई भी साधन नहीं जाएगा। परिशिष्ट भाव 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपनी से उत्पन्न होने वाली बताया था। न तदस्ति पृथिव्याम वा न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा था, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। और यहाँ भगवान ज्ञान की दृष्टि से अर्थात विवेक की दृष्टि से, वहाँ विश्वास की दृष्टि से कहा था, यहाँ ज्ञान की दृष्टि से विवेक की दृष्टि से कह रहे हैं कि संपूर्ण वस्तुओं का प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं। कारण कि विवेक की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। सदसत चाहम अर्जुन। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। तो आचार्य जी अभी जो आपने बताया ऊपर पहुंच के फिर वो डंडा भी नीचे फेंक देता है, अब वहां जाके उसका काम यही है कि अपने आप को लीन कर दे।
यही बात है क्या? अब उसे उतरना नहीं है वहां से। डंडा क्या क्या उतरेगा, काम करेगा? उतरेगा तो नहीं, लेकिन डंडा वहां भी क्या भगवान में करेगा? लीन कर दे अपने आप को कि मैं लीन क्या वहां करेगा? वो तो पहुंच गया, लीन हो ही गया। अब उसका कोई लीन रोल नहीं है, उसका उसका काम पूरा हो गया। पूरा हो गया ना। अब ठीक उसके है, लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा। हाँ। आचार्य जी संसार की इसमें आचार्य जी इसमें परिशिष्ट भाव में एक बात आ रही है 10:39 और 9:19 में, कि हाँ 10:39 में कह रहे हैं कि बीजम तदहम अर्जुनन, मतलब बीज रूप से मैं ही हूँ। और इसमें 9:19 में कह रहे हैं कि सत और असत दोनों मैं हूँ। तो हाँ मतलब जी, चाहे आप विवेक से जाइए चाहे विश्वास से जाइए, मिलेंगे भगवान ही। कितनी बढ़िया बात आ गई। हाँ हाँ। जी बहुत सही। उद्देश्य उद्देश्य तो भगवान ही है। जी बढ़िया। हाँ संसार की। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानी की दृष्टि में है, तत्व ज्ञानी की दृष्टि में नहीं। तत्व ज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक निर्गुण है। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मायमव्यय शरीर स्थूपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अगले श्लोक के साथ संबंध। त्याग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। उनका मूढ़ता पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है। शारीरिक क्लेश के भय से नियत कर्मों का त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। और फल एवं आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। इसी अध्याय का 7वां 8वां 9वां श्लोक। सांख्य योग की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताते हुए जहाँ सात्विक कर्म का वर्णन हुआ है, वहाँ नियत कर्म को कर्तृत्व अभिमान से रहित, राग द्वेष से रहित और फलेच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा किए जाने का उल्लेख किया है। इसी अध्याय का 23वां श्लोक। नियतम संग्रहित मराग द्वेष कृतम। इसका अर्थ पढ़वाएं? पढ़िए दीदी। हाँ इसका जरा सा श्लोक का अर्थ सुनना जरूरी है। जी जी। नियतम संग्रहितम अराग देशत्वेद अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक उच्यते। 23 जी। हाँ अर्थ बोलिए। जी जी। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्व अभिमान से रहित हो तथा फल इच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। जी नारायण। आचार्य जी प्रणाम। जब जब तक हाँ अत्यंत सूक्ष्म, जब हाँ तक। आचार्य। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे ज्ञान की बात बताते बताते कर्म योग में प्रवेश करने जा रहे थे भगवान दूसरे अध्याय में 30 के बाद, तो हाँ 31 से 38 तक 8 श्लोकों में कर्तव्य कर्म की बात बता दिए भगवान। कर्म योग शुरू नहीं किए थे। ऐसे ही यहाँ भक्ति मिश्रित कर्म योग हो रहा है कि आगे हाँ 41 से 48 8 श्लोकों में फिर कर्मयोग को ले रहे हैं, लेकिन भक्ति के प्रकरण में लेने जा रहे हैं, जबकि बात ज्ञान की चल रही थी।
मतलब हर प्रकार से भगवान सोच रहे हैं कि साधक का कल्याण कैसे हो जाए। स्वामी जी यही सोच रहे हैं जी। जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है तब तक वह सात्विक कर्म है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर यह अकर्म हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से ये हो गया। उन कर्मों में किस वर्ण के लिए कौन से कर्म नियत कर्म है और उन नियत कर्मों को कैसे किया जाए इसको बताने के लिए और साथ ही भक्ति योग की बात बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में 31 से 38 था और 18वें यहाँ अध्याय में 41 से 41 48। से 48 जी, बहुत सही बहुत सही। 8 श्लोक वहाँ, 8 श्लोक यहाँ जी। जी। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए। व्याख्या। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए अलग एक पद देने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं है। इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवी गुण। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन गुण वृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अपि। पृष्ठ संख्या 1172। कारण कि मनुष्य में जैसी गुण वृत्तियां होती हैं वैसा ही वह कर्म करता है। विशेष बात, कर्म दो तरह के होते हैं, जन्मारंभक कर्म और भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्मारंभक कर्म कहलाते हैं और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्मारंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म हुआ होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौण होता है।
क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। देवेंद्र खाओ। पैसे क्या आज क्या है? भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मोहन भाई जी बता सकते हो कितनी, ये कौन सी बार आया है? ये अनेक बार ही आया है ये तो। आचार्य जी इतनी पुनरावृत्ति इसकी हुई है कि लोग इसका दोष भी निकाल सकते हैं कि बार बार एक ही बात क्यों, लेकिन हमको होश में लाने के लिए स्वामी जी ने पुनरावृत्ति के दोष पर ध्यान नहीं रखा है। जी जैसे जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं। हाँ, ये बात ठीक है। ऐसी साधक संजीवनी में हरदम हर जगह स्वामी जी ने ये बात बताई है कि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वे सब साधन सामग्री ही है। वो काय में धोएंगे भाजी? भाजी मैंने क्या नल के नीचे धोई, प्लेटों में लाके यहाँ रखी दोनों में, धोलिए रगड़ के मस्त अच्छे से। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना जगह करो, क्या है? दवाएं बाजू में रखो। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, गया क्या? दूसरों के सुख आराम में लगा दे। वो फाइल और वो दवाइयाँ। और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना, ये दोनों साधन नहीं, रहने दो, अभी शाम का दूध लेना है। आचार्य जी प्रणाम। राम आपकी आज्ञा हो तो एक बहुत गहरी बात मिली है, आपके सामने रखूं क्या? तो हर का कूलर का पाइप लगा। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो 39वां श्लोक हम लोग अभी दर्शन करके आए हैं, इसमें दो विशेष बात एक साथ आई है। एक जगह विशेष बात पहले, फिर दूसरे पृष्ठ से फिर विशेष बात दूसरी बार। तो ये दो बार विशेष बात, कहीं विशेष बात के साथ मार्मिक बात और कहीं दो मार्मिक बात, ऐसा भी साधक संजीवनी में दर्शन होता है। इसके पीछे एक कारण ये है कि जब भगवान की बात स्वामी जी महाराज कहते हैं व्याख्या में, तो जितने शास्त्रीय प्रमाण हैं तत्व से जुड़ा हुआ, सारी बातों को ला के रख देते हैं कि किसी को ये समझ में कोई कमी न दिखे कि हमको अन्य ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। पूरी संतुष्टि से, चाहे वो श्रुतियों की बात हो, चाहे पुराणों की बात हो, चाहे युक्ति की बात हो, चाहे जीवन मुक्त महापुरुष के अनुभव की बात हो, वो पूरा का पूरा पहली विशेष बात में लाके रख देते हैं, जिससे कि टीका की व्याख्या पूरी हो जाए। लेकिन जब दूसरी विशेष बात या मार्मिक बात साथ में लग जाती है, तो उसमें देखने से ये पता चलता है कि साधक का कल्याण अब कैसे हो, वो बात स्वामी जी महाराज ला के रखते हैं उसमें दूसरे वाले में, कि हमको तो परमात्मा प्राप्ति करनी है, परिस्थितियां क्या साधक के सामने प्रकट होगी, कहाँ वो फंस सकता है, मतलब उसका कल्याण सुगमता से कैसे हो जाए, वो साधन संबंधी बात हर दूसरी मार्मिक विशेष बात में साधन संबंधी बात रहती है। ये साधक संजीवनी की खास विशेषता है। जी प्रणाम।
बहुत बढ़िया बात। बहुत बढ़िया हरिओम जी, आज आपने खुलासा किया इस बात का। एक श्लोक में 2 बार विशेष आने की जो बात है उसका रहस्य आपने आज बताया, ये बहुत अच्छी बात। एक में विवेक की बात है, दूसरे में कल्याण कैसे हो उसकी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पाप पुण्य समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। टिप्पणी है, जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं, उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उससे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्वादि गुणों के विषय में भी समझनी चाहिए। और सुनो, उसको फली को धो के वहीं पे अपने एखादा किचन के कपड़े पे फैलाओ, वो अभी काट लेना, सवेरे अपन उसकी सब्जी। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। अपना खलबत्ता है ना, जाड़ा वाला ऊपर वाला, उससे हल्का सत्व गुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्व गुण की गौणता से क्षत्रिय, पूरी नहीं है, आधी रखना। रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। ठीक है, और बाकी की पानी में डाल दो, उसमें पानी डाल दो। ये तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई। नीचे फिर धो के उसको खींच के। अब इनके अवान्तर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्व गुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस तरह से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, पृष्ठ संख्या 1173, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। अभी हमने 40वें श्लोक में पढ़ा था। अब जो मनुष्येतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच मानी जाती है। जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, कुत्ता गधा सुअर आदि नीच माने जाते हैं, कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, कौवा चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। परिशिष्ट भाव। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है। गुण कर्म विभाग है 4 का 13।
चातुर्वर्ण में सिस्टम गुण कर्म विभाग से। और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव प्रभु ही गुण ही। चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात है और यहाँ चारों वर्णों के कर्मों की बात है। तात्पर्य है कि चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्मों के अनुसार हुआ है और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए जिनके अनुसार उनकी आगे गति होगी। नारायण नारायण नारायण। आचार्य जी प्रणाम जी। इसमें एक शब्द आया है कि अब इनके अवान्तर तारतम्य का विचार करते हैं। स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं मतलब कि चौथे अध्याय में भगवान के द्वारा जो कर्म उसके जो संचित कर्म जब उन्मुख होते हैं प्रारब्ध के रूप में, तो वहां गुणों के आधार पे कर्मों के आधार पे जाति मिल जाती है। लेकिन अवान्तर शब्द जो लिखा गया है इसके अर्थ से पूरा अर्थ उसके विपरीत जा रहा है इस तरफ कि शरीर बदलने के बाद जन्म मिल गया, अब वो किस प्रकार के गुणों का आश्रय लेकर के क्या क्या कर्म कर रहा है उसके अनुसार उसके स्वभाव संस्कार गुण कर्म बदल जा रहे हैं। तो अवान्तर मतलब हो गया कि जन्म मिलने के बाद की स्थिति, और उधर जन्म लेने के लिए चौथे अध्याय में कह रहे हैं भगवान कि हमारे द्वारा उसके कर्म जो उन्मुख हो रहे हैं उसके अनुसार हमारे विधान से प्रकृति उसको शरीर दे देती है। दोनों को स्वामी जी महाराज ने अलग अलग कर दिया, यहाँ गुणों के आधार पे और वहां चौथे अध्याय में उसके प्रारब्ध और संचित कर्मों के अनुसार। कितना साफ दिया है स्वामी जी महाराज जी। प्रणाम। समय हो गया। सुरेश भाई जी जागिए। हाँ सुरेश भाई जी राम राम। सुरेश भाई जी, मोहन भाई जी। सुरेश जी जुड़े हुए नहीं है क्या? क्या बात है? कमल जी जुड़े हुए हैं? तो कमल जी जाए। राम राम। कमल जी राम राम। आ गए थे ना होए की टाइम। नारायण नारायण नारायण। मैंने तो आज बारी निकाल ली थी मेरी, मैं तो सुनने के लिए लगाया था थोड़ी देर। नहीं वो तो ठीक है, सही कह सुनना रहे तो पूरा हो गया। अब श्लोक पूरा हो गया तो 3 बजे के सत्संग में या जो स्वामी जी की बातें हैं वो बताइए। सुरेश जी लगता है जुड़े हुए तो एक थे, बात क्या हुआ? थी, राम 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 एक राम राम राम। एक बात तो हमारे थी मन में। हाँ बताओ बताओ। 2 दिन से लगातार बताने की मन में आ रही थी, लेकिन समय का अभाव हो गया इसलिए नहीं बता पाए।